लेट्स कंटिन्यू म्यूचुअल फंड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, सो इसे भी अच्छे से करना है, ठीक है। इसके 3-4 क्वेश्चन हैं, 3-4 नहीं ज़्यादा ही होंगे क्वेश्चन, मैं सारे कराऊंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम फॉर बोथ सीए फाइनल एज वेल एज सीएमए फाइनल। तो अच्छे से करेंगे इसे। देखो क्या लिखा, सन मून म्यूचुअल फंड अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। एक सनमून म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और वो क्या अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड है। और क्या हुआ इसमें, देयर वर 3 प्लान्स, इसमें कितने प्लान्स है, 3। ए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब डिविडेंड मिलेगा उससे क्या करेंगे, री इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद बोनस, मतलब बोनस मिलेगा। और दूसरा कौन सा है, ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान अभी हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑन 1 अप्रैल 1999। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर कब हुआ था, 1 अप्रैल 1999। मिस्टर आनंद, मिस्टर बच्चन एंड मिस्टर चारू, इसमें 3 इन्वेस्टर हैं। तीनों ने अब क्या क्या किया होगा, तीनों ने अलग अलग प्लान्स में पैसे लगाए होंगे, ऐसे कुछ होगा। देखो क्या लिखा, 3 इन्वेस्टर है, आनंद है, बच्चन है और चारू है। और क्या हुआ, इन्वेस्टेड 1 लाख ईच एंड चूजन BCA। इन्होंने क्या किया, तीनों में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, अलग अलग है ना, प्लान रेस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ द फंड इज एज फॉलो। डेट गिवन है, ठीक है। अब यहां पर क्या डिविडेंड, ये डिविडेंड का है। अब देखो बी, मिस्टर आनंद ने किस में लगाया है, बी में लगाया है, तो मतलब कौन सा प्लान हो गया, बोनस का प्लान है। और मिस्टर बच्चन ने लगाया, वो किस में लगाया, उसने सी में लगाया, मतलब ये ग्रोथ प्लान है। और उसके बाद क्या है, जो चारू है, मिस्टर चारू ने किस में लगाया, ए में लगाया है। तो अब इसमें क्या, अब देखो क्या लिखा है इसमें, ऑन 31 जुलाई ऑल 3 इन्वेस्टर्स रिडीम्ड ऑल द बैलेंस यूनिट। अब तीनों इन्वेस्टर है, इन्होंने क्या किया, 31 जुलाई को रिडीम कर लिया है। 31 जुलाई कौन सी वाली को इन्होंने किया रिडीम, 31 जुलाई 2009 को। कैलकुलेट करना है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच ऑफ इन्वेस्टर, इनका क्या करना है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। और इसके लिए लिखा, कंसीडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उससे क्या कर देंगे, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स रेट है, 10% है। अब क्या लिखा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है कितना, 0.2%। ओनली ऑन सेल रिडम्पशन ऑफ यूनिट, जितना भी रिडीम करेंगे उसमें जो सेल आएगा वापस, जितना भी अमाउंट मिलेगा रिडीम पर, उस पर 0.2% हमें क्या पे करना पड़ेगा, STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इग्नोर एजुकेशन सेस, यहाँ पर एजुकेशन सेस को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं डिविडेंड प्लान। और डिविडेंड प्लान किसने चूज किया था, ये किया था चारू ने, चारू के हैंड में, मतलब चारू की हैंड में बताना है कि उसकी टोटल एनुअल रिटर्न कितनी होगी, है ना, एनुअल रिटर्न कितना आएगा, एनुअल रिटर्न। तो देखो अब यहां पर क्या करना है, पहला क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड के अकॉर्डिंग हमें करना है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। अब डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है उसका एनुअल रिटर्न। अगर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान में, री इन्वेस्टमेंट प्लान में कैलकुलेट करेंगे तो अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, पहले डेट, ठीक है। अब डेट के बाद क्या आएगा, डेट के बाद आएगा यहां पर इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड परसेंटेज में,
परसेंटेज में डिविडेंड कितना आएगा और डिविडेंड अमाउंट में कितना आएगा, डिविडेंड अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा NAV, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा यूनिट्स, और यूनिट्स के बाद क्या आएगा, क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स। तो अब देखो तो पहले देखना है कि हमें डिविडेंड कब कब मिला है। फर्स्ट क्या देखना है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कब किया, 1 अप्रैल 1999 को, इट मीन 1 अप्रैल 1999। ठीक है, अब इन्होंने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट की थी, 1 लाख डिविडेंड। अब यहाँ पर ये तो इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर परसेंटेज कोई डिविडेंड मिलेगा नहीं, नो डिविडेंड अमाउंट। अब यूनिट देखो, यूनिट कैसे निकालेंगे। अब देखो इन्होंने कितने रुपए लगाए थे, 1 लाख रुपीस, है ना। हम यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं कितने यूनिट मिले थे जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का। अब देखो क्या फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट कितने आ जाएंगे, 10,000, इसे 10 रुपीज। ठीक है, और क्लोजिंग यूनिट्स भी कितने आएंगे, 10,000 ही आएंगे। अब देखो नेक्स्ट 28 जुलाई 2003, 28 जुलाई यहाँ पर 2003, डिविडेंड कितना दिया इन्होंने, डिविडेंड दिया है 20%, और 31 मार्च 2004 को दिया है 70%, 20%, और 31 मार्च 4 को कितना दिया है, 70%। इतना ये लिख लेते हैं सारा इस साइड का। अब उसके बाद इन्होंने डिविडेंड कितना दिया है, 40% दिया है 31 अक्टूबर 2007, 31 अक्टूबर 2007 को दिया 40% डिविडेंड। और उसके बाद कितना है, 15 मार्च को है, 15 मार्च 2008 को इन्होंने डिविडेंड दिया है 25%। और उसके बाद 24 मार्च 2009, 24 मार्च 9 को, अब 24 मार्च इन्होंने डिविडेंड दिया है 40%। ठीक है, अब देखो, अब डिविडेंड किसका निकालेंगे, हमेशा फेस वैल्यू का डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट अर्लियर क्लास में। ठीक है, तो अब देखो ये किसका आएगा, इसका 1 लाख का कितना, 20%, तो डिविडेंड अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख 20,000, सॉरी। अब देखो जिस दिन डिविडेंड दिया उस दिन की NAV भी लिख लेते हैं तो और इजी रहेगा, है ना। जिस दिन डिविडेंड दिया था उस दिन की NAV कितनी है, 30.7, और नेक्स्ट है 58.42, और नेक्स्ट है 42.18, नेक्स्ट है 46.45, नेक्स्ट कितनी है NAV, 48.10। ठीक है, तो अब देखो, तो जिस दिन डिविडेंड मिला था उस दिन NAV कितनी है, उस दिन की NAV है 30 रुपीज 70 पैसे, है ना। तो अब कैसे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आएंगे, अब कितने यूनिट्स, तो अब क्या जो डिविडेंड मिला है उसे क्या कर दिया है, ये जो 20,000 मिला है ना उसे री इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब री इन्वेस्टमेंट कितने पे किया, जिस दिन डिविडेंड मिला है उस दिन उसका NAV कितनी है, NAV कितनी है 30 रुपीज 70 पैसे, तो उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो क्या करोगे, 20,000 डिवाइड बाय 30.7,
तो कितने यूनिट्स आ जाएंगे देखो, 651.4647 कर देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ में। अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग, पहले का क्लोजिंग था, है ना, क्लोजिंग कितना है 10,000, उसमें और एड कितने यूनिट्स हो गए 651, तो कितना हो जाएगा 10,651.47, है ना, क्लोजिंग यूनिट्स। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब कितना है देखो 31 मार्च 2004 को कितना डिविडेंड मिल रहा है 70%, 70% डिविडेंड मिला है। अब ये किसका लेंगे 70% किसका लेंगे बताओ, जो क्लोजिंग यूनिट्स है ना, क्लोजिंग यूनिट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। क्लोजिंग यूनिट्स कितने 10,651.47 इंटू में 10 और इंटू में कितना आएगा 70%, 70% करोगे तो ये आएगा 74,560.29, ठीक है। अब जिस दिन डिविडेंड मिला था उस दिन एनएवी कितनी है 58.42, तो क्या करोगे डिवाइड कर दो उससे 58.42, तो कितने यूनिट्स आ गई 1276.28। अब टोटल कर दो, जो क्लोजिंग था उसमें जो यूनिट्स एक्स्ट्रा बाय किए री इन्वेस्ट ऑफ डिविडेंड करके, है ना, जो डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट किया है उसको री इन्वेस्टमेंट करने से जो जितने यूनिट मिले हैं और क्लोजिंग यूनिट कितने हैं उससे क्या कर दो प्लस कर दो, तो कितना है 10,651.47, तो ये कितना आएगा 11,927.75 आ गया ना। अब फिर से डिविडेंड किस में निकालोगे, फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा उसको 40 से 40% उसका निकाल दो, है ना। फेस वैल्यू क्या मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितने आ रहे हैं और उसका 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 क्या उसकी फेस वैल्यू है ना। ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये बताया भी था अभी। तो अब क्या करोगे उसको 10 से मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको 40%, 40% आया है 47,711। अब उस दिन की एनएवी कितनी 42.18, डिवाइड कर दो 42.18, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिले उस दिन 1131.13। अब उसको प्लस कर दो, किससे करना है 11,927.75, ठीक है। अब इसका टोटल कितना आ जाएगा यूनिट्स, ये आ जाएंगे 13,000, एक सेकेंड, ये है 11,927.75 प्लस कितना है 1131.13, तो ये आएगा 13,058.88। अब इसको भी जो नेक्स्ट डिविडेंड मिलेगा उसको क्या करना है, जितने यूनिट्स हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और कितने परसेंट डिविडेंड मिला है 25%, तो कितना आएगा 32,647.20। अब देखो जिस दिन डिविडेंड मिला था उस दिन एनएवी कितनी है 46.45, ठीक है। तो अब कितने यूनिट्स आएंगे 702.85, और क्लोजिंग कितने हैं लास्ट डिविडेंड के बाद 13,058.88 प्लस कर दो, तो टोटल कितने, तो ये आएंगे 13,761.73, है ना। अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं बताओ, तुम खुद बताओगे क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फेस वैल्यू पे डिविडेंड निकालना है, और फेस वैल्यू कितनी है 10 है, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो अपडेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू में 10 और कितना डिविडेंड है 40%, तो 40% डिविडेंड, तो कितना आएगा 55,046.92।
अब इसको इसके NAV कितने जितने डिविडेंड मिला था 48.10, तो ये कितना हो गया 1144.43। ठीक है, तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ जाएंगे, इन दोनों का क्या कर दो प्लस कर दो, 1144.43 प्लस 13,761.73, तो ये आएगा 14,906.16। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने टोटल नंबर ऑफ मिनट्स हमारे बन गए कितने 14,906.16। ठीक है, अब क्या बोला इनको क्या करना है, 31 जुलाई को क्या कर दिया है रिडीम कर लिया है। रिडीम का मतलब जो इनके पास जो रिडीम कर लिया है, तो मतलब कंपनी ने अपने जो यूनिट्स हैं वापस ले लिए हैं, या तो ये हो सकता है कि रिडीम मींस इन्होंने क्या कर दिया, जो मिस्टर चारू है उसने अपने यूनिट्स को सेल कर दिया जाके, उन्हें पैसों की जरूरत होगी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, है ना। तो इसका मतलब क्या है 31 जुलाई को इस डेट को बात कर रहे हैं, 31 जुलाई 2009 को कितने में रिडीम किया है 53.75 में। यहां पर आएगा क्या करेंगे रिडीम, रिडीम या रिडम्पशन वैल्यू है ना, रिडम्पशन वैल्यू कितने यूनिट कितने 14,906.16 और कितने में किया है रिडीम किया है 53.75। तो अब कितना आएगा बताओ 53.75, तो ये आएगा 8,01,206.10। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दैट इज 0.2%। 0.2% कितना आएगा इसका 0.2%, ये आएगा 1602.41। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा, नेट अमाउंट रिसीव्ड, नेट अमाउंट रिसीव्ड कितना आएगा देखो 801,206.1, ये आएगा 7,99,603.69। अब इसमें से क्या करना है हमें लेस करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे पता चला कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे क्या आता है, अगर किसी शेयर को 12 मंथ से कम हमने 12 मंथ से कम पीरियड हमने होल्ड करके रखा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। मतलब अगर हमने 12 मंथ से ज्यादा किसी शेयर को किसी यूनिट को कितना 12 मंथ से ज्यादा हमने होल्ड किया तो इसमें क्या आएगा, वो लॉन्ग टर्म होता है। और लॉन्ग टर्म में क्या बोला है, लॉन्ग टर्म पर टैक्स क्या है एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। और शॉर्ट टर्म का मीन्स अगर हमने 12 मंथ से कम के लिए होल्ड करके रखा है किसी यूनिट को या शेयर को, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखो कैसे पता चला मुझे, अब यहां पर क्या लिखा है देखो, जुलाई 2002 जुलाई क्या 24 मार्च 2009 को हमने क्या किया, हमें डिविडेंड मिला और हमने क्या कर दिया री इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, और हम रिडीम कब कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं जुलाई में। हमें मार्च में यूनिट्स कुछ मिले थे, ठीक है, और वो भी तो रिडीम करेंगे। ठीक है, तो मार्च से कितना मंथ हो रहा है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, 4 ही मंथ हो रहे हैं। मतलब जो यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट में हमें शेयर्स मिले हैं, जो री इन्वेस्टमेंट पे शेयर्स मिले हैं वो उस पर क्या आएगा शॉर्ट टर्म आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स लिख देता हूं ना,
टैक्स ऑन। अब देखो हमने रिडीम कितने में किया है 53.75 और हमने जब इसे हमें मिला था जब एनएवी कितनी थी देखो एनएवी थी 48.10 है ना और कितने यूनिट थे 1144.43 और शॉर्ट टर्म कैपिटल बैंक के कितना लगेगा वो 10% लगेगा टैक्स। तो कितना आएगा देखो 53.75 माइनस में 48.1 इंटू में 1144.43 इंटू में 10%। तो 10% कितना आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है 646.60। इसे भी लेस कर दो तो इसे लेस कर देंगे तो कितना आएगा ये आएगा 7,99,603.6। अब इसमें से माइनस करोगे कितना 646.60 तो ये आएगा 7,98,957। ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे इसमें से लेस कर दो। किसे लेस करोगे अब इसमें से लेस करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस कर दोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 1 लाख स्टार्टिंग में लगाया था हमने 1 लाख रुपीज। कितना लगाया था हमने 1 लाख। लगाया था ये भी माइनस कर दो। तो जब ये माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा बताओ रिटर्न आ जाएगा टोटल रिटर्न। तो टोटल रिटर्न यहाँ पर लिख देते हैं टोटल रिटर्न कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से। ठीक है ये ध्यान रखना है 1 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा 6,98,957। ठीक है ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है एनुअल रिटर्न निकालना है। एनुअल रिटर्न के लिए क्या करोगे पहले देखो हमें निकालना है एनुअल रिटर्न। पहले हमें देखना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ ईयर हमने कितने कब तक पीरियड कितने पीरियड तक हमने होल्ड करके रखा है। हमने कहां से किया है देखो 1 अप्रैल 1 अप्रैल 99 1 अप्रैल 99 टू 1 अप्रैल 99 टू 31 मार्च 2000 है ना। और यहाँ पर क्या आएगा 31 मार्च कितना आएगा 2000 अप्रैल फिर से अप्रैल से लेके 2000 अप्रैल टू कितना आएगा अप्रैल टू 21 टू 22 आएगा 22 टू हमें क्या निकालना है इसमें नंबर ऑफ होल्डिंग मंथ निकालने। तो कैसे निकलेगा अब देखो हमने कितने बीच का पीरियड का निकालना है 1 अप्रैल 1999 टू 31 जुलाई 2009। इसके बीच देखो कितने 124 मंथ बनेंगे। आप खुद कैलकुलेट करके देखना। ठीक है मतलब जो ये रिटर्न निकल के आया है कितना 6 लाख ये कितने मंथ का है 124 मंथ है ना। हमें क्या निकालना है रिटर्न कितना है 6,98,957 आएगा 957। और हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया था 1 लाख किया था। अब इसको कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये कितने मंथ का कितने परसेंट मंथ का निकल के आएगा 124 मंथ का 124 मंथ का आएगा। हमें किसका निकालना एनुअल मतलब 12 मंथ का है ना। तो क्या करोगे 12 अपॉन में 142 कितना कर दोगे 124 तो ये आएगा 698
957 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू में 100 और उसके बाद इंटू में करोगे 12 डिवाइड बाय 124, तो ये निकल के आएगा 67.64%। ठीक है, ये निकल के आएगा आपका रिटर्न, एनुअल रिटर्न। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम डिविडेंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, तो उसमें हमें कितना मिलेगा एनुअल रिटर्न 67.64%। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, बोनस, सेकेंड पॉइंट। बोनस प्लान, अब बोनस प्लान में क्या है, देखो बोनस कितना है 5:4। 5:4 मीन्स हर 4 यूनिट पर आपको कितना बोनस मिलेगा, हर 4 यूनिट पे 5 यूनिट मिलेंगे आपको। 4 यूनिट पे कितने मिलेंगे, 5 यूनिट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें भी पहले देखो, इसमें भी हमें कैपिटल वही निकालना पड़ेगा, रिटर्न निकालना है किसमें, बोनस प्लान में भी। तो पहले क्या करोगे, डेट डाल लो, डेट, बोनस रेशियो, अब यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, यूनिट्स और क्लोजिंग यूनिट। अब पहला क्या आएगा, 1 अप्रैल 1999। यहाँ पर बोनस है नहीं, यूनिट तो आएंगे कितना, ये हमें पता है कितना, 1,00,000 है ना, डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा ना, ये तो पता चली गया आपको भी। तो यह कितना आएगा, 10,000, और क्लोजिंग यूनिट पे कितना देंगे, 10,000। अब उसके बाद, अब बोनस कब मिला है वो देखो, नेक्स्ट बोनस मिला है 31 मार्च 2004 को, 31 मार्च 2004 को कितना मिला है, 5:4। और उसके बाद नेक्स्ट बोनस कब मिला है, नेक्स्ट मिला है 1:3, 31 मार्च 2008, 31 मार्च 8 को मिला है 1:3, मतलब हर 3 शेयर पर एक बोनस शेयर, बोनस यूनिट, इसमें यूनिट्स हैं तो यूनिट्स आएगा। अब इसमें कब मिला है, 24 मार्च 2009, 24 मार्च 2009 कितना मिला है, 1:4, यस 1:4। अब देखो, इट मीन्स अब क्या कैसे निकालोगे इसमें, मतलब इसका मतलब क्या है, हर 4 यूनिट पे 5 यूनिट मिले हैं, तो इट मीन्स क्या करोगे, 10,000 इंटू में 5/4, तो कितना आएगा, 10,000 इंटू में 5 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 12,500। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल करोगे ये आएगा 22,500। ठीक है, अब नेक्स्ट कितने यूनिट मिले, 1:3, इट मीन्स 22,500। जो क्लोजिंग वाला है, क्लोजिंग का कितना आएगा, 1:3, तो ये आएगा 7,500। कितना आएगा यहाँ पर, 7,500। तो 7,500 प्लस में 22,500, ये आएगा 30,000। अब इसमें अब 1:4, मतलब जो ये आया इसका क्या करना है, 1:4 कर दो, मतलब हर 4 यूनिट पर 1 यूनिट मिला है, डिवाइड बाई 4, ये भी आएगा 7,500। 7,500 तो ये कितना आएगा, 37,500। तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 37,500, है ना।
तो अब हम क्या निकालेंगे, रिडम्पशन वैल्यू निकाल लेते हैं। रिडम्पशन वैल्यू कितने, 37,500। अब इसे भी रिडीम कब कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं हम 31 जुलाई 2009 को। उस दिन वैल्यू कितनी है इसकी, बोनस की, बोनस प्लान की, इसकी है 22.98। 22.98 तो कर दो 37,500 इंटू में 22.98, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8,61,750। ठीक है, अब इसमें से लेस क्या करोगे, STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, दैट इज 0.2%। कितना आएगा, ये आएगा 723.50। तो ये कितना आएगा, 861,750, ये आएगा 8,60,026.50। अब ये क्या, नेट अमाउंट रिसीव्ड, नेट अमाउंट रिसीव्ड। अब इसमें हम क्या देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर भी लग जाएगा, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे, किस पे लगेगा, लास्ट वाले पे देखो कैसे। हमने 24 मार्च 2009 को कितने यूनिट मिले हैं, 1:4 क्या था, तो 7500 यूनिट मिले हैं। ठीक है, उस दिन इसकी वैल्यू कितनी थी, NAV कितनी थी, 19 थी, और जितने रिडीम कर रहे थे 19 पॉइंट कितनी थी, 19.95 थी, है ना। और जितने रिडीम करे तो कितनी वैल्यू उसकी, 22.98। 22.98, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 22.98 माइनस में 19.95, यही था ना, यस 19.95। और हमें कितने बोनस मिले थे, 7500, तो कितना आएगा, और उसका कर दो 10%। क्या करना है, 7500 है ना, इंटू में 10% ही कर देते हैं, तो ये आएगा 22.99 है ना, 98, ये है 98 माइनस में 19.95 इंटू में 7500 इंटू में 10%, ये आएगा 2272.50। तो नेट अमाउंट हमें कितना मिला है, कितना हो जाएगा, पहले माइनस कर दो, 86,0026.5, तो ये आएगा 8,57,754। अब इसमें से लेस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1 लाख। ये माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 7,57,754। ये क्या है आपका, ये टोटल गेन, टोटल प्रॉफिट आ गया, है ना, रिटर्न कह सकते हैं इसे, टोटल रिटर्न। अभी टोटल रिटर्न कितने मंथ का, ये 124 मंथ का। ठीक है, 124 मंथ का रिटर्न निकालना है, रिटर्न इन परसेंटेज में, तो कितना निकालोगे, 757.754 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू में 100, इंटू में 100 करोगे तो कितना आएगा। अब हमें कितना निकालना है, 12 मंथ का, 12 मंथ मीन्स एनुअल रेट, है ना, 124 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 754 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू में 100 इंटू में 12 डिवाइड बाई 124,
इसमें आएगा 73.33% आएगा। ठीक है, अब वही अगर किस में निकालते हैं, थर्ड वाले पॉइंट, ये तो किस में आ गया, अगर बोनस से निकालेंगे तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे बोनस। ओके, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, ग्रोथ वाला है। इसमें कौन सा है, ये है ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान में क्या होता है, ग्रोथ प्लान में इसकी जो वैल्यू है एनएवी की वैल्यू बढ़ जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मतलब जब आपने बाय किया था 10 रुपीज का था, अब जब आप सेल कर रहे हो तो कितने का हो गया, 82.07 का हो गया, है ना। तो ये क्या, ग्रोथ, आपकी ग्रोथ हो रही है बस। इसमें कुछ सिंपल है, सिंपल कुछ है ही नहीं इसमें ज्यादा। ग्रोथ प्लान में, ग्रोथ प्लान, अब ग्रोथ प्लान में क्या, देखो आपने बाय कितने किए थे, बाय किए थे 10,000 यूनिट, है ना, कितने में, 1 लाख, है ना। और रिडीम करोगे, रिडीम वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10,000 यूनिट, और जिस दिन सीधा इसमें क्या, जो उसकी एनएवी की वैल्यू होती है वो बढ़ के आती है बस, इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो एनएवी की वैल्यू कितनी थी, 1 जुलाई 2009 को 82.07, तो कितना आएगा, 82.07 इंटू में 10,000, तो ये आएगा 8,20,700। ठीक है, अब इसमें क्या, तुम्हें एसटीटी पे करना पड़ेगा। एसटीटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई, यहाँ पर यूनिट तो मिले नहीं है ना, सिर्फ क्या ग्रोथ हुई है आपकी वैल्यू की। लाइक जो आपने 10 में खरीदा था वो आप कितने में बेच रहे हो, 100 में बेच रहे हो, तो क्या होगी, ग्रोथ हो गई है, तो वो ग्रोथ प्लान है ये। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू बढ़ी है आपके यूनिट्स की। तो आप इसमें से लेस क्या करोगे, लेस करोगे STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स @0.2%। तो कितना आएगा इसका, 0.2% आएगा 1641.40। तो नेट अमाउंट रिसीव कितना आएगा, 8,20,700, 8,2700, ये आएगा 8,19,058.60, ये आएगा अमाउंट रिसीव्ड ही हुआ है। ठीक है, नेट अमाउंट रिसीव्ड कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, नेट अमाउंट रिसीव्ड, नेट अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 819,58, ठीक है, अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, लेस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना, 1 लाख। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7,19,058.60, ये आएगा टोटल रिटर्न या टोटल प्रॉफिट, है ना। हमें किस में निकालना है, रिटर्न इन परसेंटेज में, रिटर्न इन परसेंटेज में निकालोगे तो कितना आएगा, 7,19,058.60 अपॉन में 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इंटू में 100 और इंटू में 12 अपॉन में 124। पीरियड सेम ही रहेगा हमेशा। %69.59 ये निकल के आया है। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन प्लान, कौन सा बेटर प्लान है। अब देखो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डिविडेंड में मिलेगा 67.64, और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, बोनस में, तो इसमें मिलेगा 73.33, और इसमें करेंगे तो इतना आएगा। लेकिन इसमें एनुअल रिटर्न नहीं पूछा था, इसमें कमेंट बताया नहीं, सजेस्ट नहीं किया कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में हुआ, जो
बोनस प्लान में जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ही इतना बड़ा था ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वैसे ही है। देखो इसमें क्या लिखा, क्वेश्चन 24, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड एंड अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम Rudolph opportunity opportunity fund. There are 3 plans under the scheme: A dividend reinvestment plan, B bonus plan, C growth plan। 3 वैसे ही प्लान है जैसे अभी तक हमने जो अभी अगले बार क्वेश्चन किया था। ठीक है, 3 प्लान है। कौन से? डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, जो डिविडेंड मिलेगा उसे रीइन्वेस्टमेंट कर दो। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बोनस प्लान, बोनस मिलेगा और ग्रोथ होगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर कब हो रहा है? 1/4/2009। मिस्टर अमित, मिस्टर आशीष एंड मिस्टर अरुण, ये 3 इन्वेस्टर्स हैं। इन्होंने कितना लगाया? तीनों ने लगाए कितने? ईच 2 लाख, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे ना, कितने मिले होंगे इनिशियल में? 10 से डिवाइड कर दोगे तो 20,000 यूनिट्स मिले होंगे। आ गया ना। अब उसके बाद क्या लिखा? चूजन प्लान बी चूज किया गया, प्लान बी, सी एंड ए रिस्पेक्टिवली। मतलब अमित ने कौन सा प्लान लिया है? बी। और आशीष ने कौन सा लिया है? सी। और ए लिया है मिस्टर अरुण ने। ठीक है, और इसमें क्या लिखा? 31 जुलाई 2019 all the 3 investor redeemed all the balance unit। ओके, और उसका लिखा कंसीडर द फॉलोइंग। 31 जुलाई में इस डेट को क्या कर लिया? रिडीम कर लिया। अब उसके बाद लिखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसे क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर दिया है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज सब्जेक्ट टू 10% इनकम टैक्स लगेगा किस पे? STCG पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर। और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कितना? सेम वैसे ही है, इग्नोर करना एजुकेशन से। तो कैलकुलेट करना इफेक्टिव यील्ड पर एनम, मतलब वही एनुअल रिटर्न पर एनम निकालना है आपको जो अभी निकाला था। टू सजेस्ट द नेम ऑफ इन्वेस्टर विद हायर इफेक्टिव यील्ड। अब इसमें बोला, देखो लास्ट वाले में ये नहीं बोला था कौन सा वाला बेटर है। अगर इसमें बोला होता कि हमें सजेस्ट करो तो कौन सा वाला बेटर था? इसमें बोनस प्लान। बोनस प्लान इज बेटर ड्यू टू हायर यील्ड पर एनम, है ना। तो ये बोला सेकेंड पॉइंट में आपको बताना है, सजेस्ट करना है इसमें। ओके, तो हो जाओ शुरू। पहले क्या करो? बिल्कुल सेम वैसे ही है, एज इट इज जैसा अभी हमने किया था। तो वीडियो पॉज करो और खुद बनाओ पहले। मैं तो बनाऊंगा ही, तो पहले वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ। अगर नहीं आएगा तो बाद में इससे क्या करना है? प्ले कर लेना वीडियो को, आगे देखना। ओके, तो वीडियो पॉज करो जल्दी से, फास्ट। चलो अब मैं करवा रहा हूं इसे। आज हम इसमें सिर्फ डिविडेंड प्लान करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में ना हम कंटिन्यू रखेंगे किसको? बोनस को भी और ग्रोथ को भी। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम नहीं है। अब टाइम देखो कितना हो रहा है, 1 बज गया है, 1 बज चुका है, रात के 1 बज रहा है। ठीक है, और आज सैटरडे है ना, मतलब संडे हो गया। जब क्लास स्टार्ट की थी, क्लास संडे को स्टार्ट की थी, मतलब 12 बजे के बाद ही की थी, सैटरडे के 12 बजे। रात को एक क्लास रिकॉर्ड कर पाता हूँ क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलता, दिन में ऑफिस होता है। ठीक है, सो और सपोर्ट भी करते रहो साथ। अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिससे क्या, और सब्सक्राइब करो चैनल को भी, और शेयर भी करो विद योर फ्रेंड्स हु ऑल आर इन फाइनल इन CA एज वेल एज CMA। और सपोर्ट भी करो अपनी तरफ से। जब मैं इतना करवा रहा हूँ तो आप भी तो कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। ओके, सो अब क्या करना है हमें? डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान करूंगा आज। फर्स्ट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट प्लान। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या था, पहले क्या आया था बताओ, डेट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड परसेंटेज में, और डिविडेंड कितने, रुपीस में, और उसके बाद NAV, NAV के बाद यूनिट्स, और यूनिट्स के बाद क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, 1 अप्रैल 2009 को इन्वेस्टमेंट हुई थी, कितने की, 2 लाख की। ठीक है, तो डिविडेंड मिलेगा नहीं, यहाँ डिविडेंड मिलेगा नहीं, NAV कितनी थी, 10 थी, तो यूनिट्स कितने हो गए इसके, 20,000, तो क्लोजिंग यूनिट कितने हो जाएंगे, 20,000 के हो जाएंगे। अब देखो उसके बाद 9 के बाद 31 जुलाई 2013, 31 जुलाई 13 को डिविडेंड दिया कितना, 10%। उसके बाद कब दिया, 31 मार्च 14 को, 31 मार्च 14 को दिया कितना, 35%, और उसके बाद 20% दिया 30 अक्टूबर 17, है ना, 17 को 20% दिया है, 20%। अब उसके बाद कब दिया, 15 मार्च 18 को, ये कितना दिया, 12.50%। फिर उसके बाद कब दिया है, 25 मार्च 19 को, 25 मार्च 19 को दिया है 20%। ठीक है, 20% आ गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है। सो आप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब क्या करना है, डिविडेंड पहले किसका निकालना है, इसका 2 लाख का। ठीक है, इतना तो पता है, तो 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000, और 20,000, और उस दिन जिस दिन डिविडेंड मिला था उस दिन की NAV कितनी थी वो भी लिख लेते हैं ना, साथ ही में 30.70, 30.70, और नेक्स्ट 58.42, नेक्स्ट 42.18, 42 है कि 42.18 ही है, नेक्स्ट 46.45, 46.45, नेक्स्ट 48.10, 48.10। ठीक है, तो 20,000 हमें मिला था डिविडेंड, और जिस दिन डिविडेंड मिला उस दिन NAV कितनी थी, 30.7, इतने में हमने री इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हमें कितने यूनिट्स मिले हैं, 651.47। तो ये कितने हो जाएंगे, 20,651.47। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट डिविडेंड किस में मिलेगा, इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2651.47 इंटू में 10, और 10 और जो भी आएगा उसका 35%, ये कितना आएगा, 72,280.145, डिवाइड कर दो 58.42, तो ये आएगा 1237.25। तो
तो अब कितना हो जाएगा, टोटल करोगे 2651.47, ये आएगा 21,888.72। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज कितने पर डिविडेंड दिया है नेक्स्ट 20%, तो ये कितना आएगा 43,777.44। ठीक है, ठीक है। अब डिवाइड कर दोगे, जिस दिन डिविडेंड मिला था उस दिन के भी कितने 42.18, तो ये आएगा 1037.87 यूनिट। $21,888.72, तो टोटल यूनिट कितना हो जाएंगे 22,926.59। ठीक है, अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो नेक्स्ट डिविडेंड आएगा कितना है 12.5%, तो ये कितना आएगा 28,658.24। उसको डिवाइड कर दोगे 46.45, तो कितना आएगा 616.97 प्लस कितना 22,926.59, ये आएगा 23,543.56। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई और 20% इसका, ये आएगा 47,087.12। ठीक है, डिवाइड बाय 48.1, तो ये कितना आएगा, ये आया है 978.94 और कितना 23,543.56, तो ये कितना आएगा 24,522.50। ठीक है, आ गया ना समझ में यहाँ तक। तो अब क्या करना है, तो टोटल यूनिट्स कितने होंगे, रिडम्पशन वैल्यू निकाल लो। रिडम्पशन वैल्यू कितनी आएगी, देखो 24,522.50 इंटू में कर दोगे कितना 53.75, तो ये आएगा 13,18,84.375। अब इसमें से लेस क्या करोगे, STT @0.2%, तो 0.2% करोगे तो ये आएगा 2636.169, तो 13,18,084.375 माइनस 2636.169, तो ये आएगा 13,15,448.206। ठीक है, नेट अमाउंट रिसीव्ड इतना हुआ, नेट अमाउंट रिसीव्ड। अब देखो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे, हमें यूनिट कब मिले, मार्च को मिले हैं और जुलाई में करने हैं, तो ये क्या है, जो बोनस जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट किया है उस पर यूनिट कितने मिले हैं, उससे यूनिट हमें मिले हैं कितने 978.94। ठीक है,
अब जिस दिन मिले थे लास्ट मार्च को, मार्च 19 में, और रिडीम कर रहे हैं, उसके बीच का गैप कितना आ रहा है? देखो कितने मंथ का गैप है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 4 ही मंथ हुए हैं। कम से कम 12 मंथ से ज्यादा की होल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितनी हो रही है? 4 मंथ की। तो इसका मतलब क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो 53.75 और 48.10 है ना। जिस दिन हमें वो मिला था, जिस दिन हमने डिविडेंड को क्या कर दिया था, री इन्वेस्टमेंट, कितने पे किया था? 48.10, और कितने यूनिट्स मिले थे हमें? 978.94, और इंटू में 10%। तो क्या करोगे? 53.75 माइनस में 48.1 इंटू में 978.94 इंटू में 10%, तो ये आएगा 553.10 553.10 तो कितना आएगा? 13,15,448.206 अमाउंट मैंने रिसीव होगा 13,14,495.106। ठीक है, अब इसमें हम लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 2 लाख। 2 लाख माइनस करने के बाद जो आएगा कितना है? 14,895.106। ये क्या है? रिटर्न, टोटल रिटर्न, प्रॉफिट भी कह सकते हैं ना। अब इसका परसेंटेज में निकाल लो। तो हमें रिटर्न निकालना है, रिटर्न इन परसेंटेज। रिटर्न इन परसेंटेज में निकालोगे तो कितना रिटर्न कितना आया? 11,14,895.106 अपॉन में 2 लाख इंटू में 100। अब इसमें होल्डिंग पीरियड इसका भी देखो कितना आएगा। होल्डिंग पीरियड निकालना है। होल्डिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक? 1 अप्रैल 2009 से कहाँ तक? टू 31 जुलाई 2019। तो इसका होल्डिंग पीरियड बनेगा 124 मंथ ही बनेगा। अब कैलकुलेट करके देख लो, मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा था क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिटर्न निकालेंगे ये 24 मंथ का होगा। अब हमें निकालना है एनुअल का। तो क्या करोगे? एनुअल का निकालने के लिए 12 अपॉन 124 सेम, तो डिवाइड कर दो 2 लाख और इंटू में 100 इंटू में 12 डिवाइड बाई 124, ये आएगा 53.95%। दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है? बोनस प्लान। और बोनस प्लान किसका था? देखो क्या लिखा है? अमित ने कौन सा लिया है? अमित ने लिया है प्लान बी। अमित का है प्लान बी, मतलब ये अमित का है। अमित, मिस्टर अमित का है ना। और ये वाला कौन सा था? डिविडेंड किसका था? ये था अरुण का, मिस्टर अरुण का है रिटर्न। अब बोनस प्लान हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब मुझे भी नींद आ रही है, सोऊंगा। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जितना भी मैंने अभी तक कराया सारा क्या करना है? सारा रिवीजन करना है। I think it is enough for today. In next class, we will continue. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.